ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 32वें सूक्त का 7वां मंत्र। त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ईभवन्त्यजायत यः तवायं विश्वस्य पुरुहूत पार्थिवो वश्युर्नाम भिक्षति। हे दयामय जगदीश, त्वं विश्वस्य धनदा असि, आप सबको धन देने वाले हैं। ये अजायः, जो युद्ध ई भवंती यहाँ होते हैं उनमें भी श्रुतः आपका यश होता है। पुरुहूत, बहुतों से पुकारे गए। तव अयम, आपका यह पार्थिवः, पृथ्वी पर रहने वाला, अवश्य अपनी रक्षा चाहने वाला मनुष्य, नामः प्रसिद्ध, भिक्षते, आपसे ही सब कुछ मांगते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंत्र में बताया गया है कि हे परमात्मन, सारे जगत में जितने मनुष्य हैं, संपूर्ण विश्व में, ये सब आपसे ही अपनी रक्षा चाहते हैं। संसार के जितने मनुष्य हैं वे सब आपसे ही अपनी रक्षा की कामना करते हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो रक्षा चाहते हैं कि आप हमारे रक्षक बने, और आपसे ही अनेक प्रकार का धन ऐश्वर्य मांगते हैं। और साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो धन की नितांत आवश्यकता होती है, उस धन ऐश्वर्य को आपसे ही मांगते हैं। आप उनके कर्मानुसार उनकी रक्षा करते और धन भी देते हैं। आप उनके जितने जितने जिसके प्रकार के जिसके जितने कर्म होते हैं, उसके अनुसार आप उनको उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको धन भी प्रदान करते हैं, धन भी देते हैं। जिस धन के लिए संसार में अनेक युद्ध हुए और होते रहते हैं, जिस धन संपदा के लिए अनेक प्रकार के युद्ध होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से जो है आज भी उन धन संपदा के लिए एक दूसरे के देश पर नजर टिकाए गड़े हुए हैं। तो ये अनेक प्रकार के युद्ध जो हो रहे हैं, ये धन के लिए हो रहे हैं। उस धन के प्रदाता भी आप ही हैं और उस धन को देने वाले भी आप ही हैं। युद्ध में किसको विजय मिले, कैसे मिले, किस प्रकार से मिले, ये सारा सब कुछ खेल आपका ही है। आप ही इसके जो है करने वाले हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपके आगे सब भिखारी हैं। बड़े से बड़े राजा क्या है, उस प्रभु के सामने, उस ईश्वर के सामने, उस परमात्मा के सामने क्या है, भिखारी हैं। वो सब उसी से मांगते हैं। आप अपने प्यारे भक्तों से प्रसन्न होकर सब धनादि पदार्थ देकर इस लोक में सुखी करते हैं और परलोक में भी मुक्ति सुख देकर सदा सुखी बनाते हैं। इस लोक में तो आप सुख देते ही देते हैं उसको, जो आपका भक्त बन जाता है, जो आपका दास बन जाता है, जो आपसे ही सब कुछ मांगने की प्रार्थना करता है, उसको इस लोक में तो आप सुख देते ही देते हैं। परलोक में भी उसको जो है सुख दे करके सदा सुखी रखते हैं। मुक्ति में भी मुक्ति सुख दे करके उसको सदा प्रसन्न कर देते हैं। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है कि जितने भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, युद्धों में अनेक कार्य होते रहते हैं, इन सब का करने वाला क्या है, इन सब में भी वो परमपिता परमात्मा का ही वास है। हम उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना और याचना करें।
और अनेक प्रकार के युद्धों की कामना की गई इसमें। ये मत सोचिए कि एक दूसरे से ही युद्ध होना, इसको युद्ध कहते हैं। युद्ध, द्वंद्व हमारे हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर भी, मन के अंदर भी चलता रहता है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्ष, कि मन हमें को जो है बंधन में भी डाल देता है और मन ही हमारे को मुक्ति के मार्ग पर लगा देता है। तो ये युद्ध जो है निरंतर, राम रावण युद्ध जो है हमारे हृदय के अंदर भी चल रहा है। इस युद्ध पर विजय पाने के लिए हमें मन को कंट्रोल करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। यदि हम इस मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर और मार्मिक तरीके से इसमें बताया गया है कि जितने भी संसार में युद्ध हो रहे हैं उन सब युद्धों में भी आपका ही हाथ है और आप ही उस युद्ध को जिताने वाले हैं। तो इसलिए हमें इन युद्धों से बचने का प्रयास करना चाहिए, इन युद्धों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जो हमारी दुराचार हैं, बुराइयां हैं, हमें बुरे मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार की जो हमारे मन के अंदर विचार उठते हैं, इन विचारों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करनी होगी। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा से ही सब कुछ मांगते हैं, वही सब कुछ देने वाला है। तो बहुत सुंदर तरीके से इस मंत्र में बताया गया है कि हम अपने युद्धों पर कैसे विजय प्राप्त करें और अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करें। उस परमात्मा की स्तुति करते हुए, इस परमात्मा को ही संपूर्ण संसार का कर्ता धर्ता और संहर्ता जानते हुए, सबको वही धन देने वाला है, तो हम भी उस परमपिता परमात्मा से ही मांग करें और उसकी उपासना और प्रार्थना करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।